कैसे हो? बढ़िया ना। मैं हूँ आपका दोस्त तेजस। और मेरी चैनल पे बने रहिएगा एजुकेशन ट्यूटोरियल। ठीक है, और ये मेरी वेबसाइट लिंक है, तो मेरी वेबसाइट पे जरूर विजिट कर लीजिएगा। कि आप सब लोग जानते हैं कि आज हमारा 13वां दिन है। तो चलिए जानते हैं। आज हम जानने वाले हैं ओपनिंग एंड क्लोजिंग कनेक्शन के बारे में। अभी ये जो इमेज आ रही है वो ओपनिंग एंड क्लोजिंग कनेक्शन के बारे में है। कनेक्शन ओरिएंटेड N1 and N2 SN can talk to you and SN can talk to you acknowledgement yes। और फिर वो एक दूसरे के साथ ये एक्नॉलेजमेंट भेजता है, फिर वो एक्नॉलेजमेंट देता है कि भाई ये कनेक्शन में है या नहीं है। फिर वो आगे जाता है। ठीक है, और फिर हाफ क्लोज होता है। अब आगे देखते हैं। विंडोइंग। नेटवर्क में वाइंडिंग का अर्थ है डेटा वाइंडर की मात्रा जो वाइंडर्स में मापी जाती है कि एक मशीन पावती प्राप्त किए बिना नेटवर्क पर संचारित भेज सकती है। विंडोइंग नेटवर्क के अंदर वो डेटा मात्रा को एक टिकट के भेज में वो भेजती है। एक टोकन होता है कि एक दूसरे के साथ वो कनेक्टिविटी भेजता है कि ये मशीन का ये कोड है और ये मशीन का ये कोड है, और कोड के साथ वो कनेक्टिविटी देखता है कि ये सही है या दूसरी है। इस तरह से वो एक दूसरे के साथ कनेक्शन होता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। टीसीपी सिंपल एक्नॉलेजमेंट। डिस्क्रिप्शन। संदेश के लिए एक्नॉलेजमेंट 3 एक्नॉलेज 4 भेजे, एक्नॉलेजमेंट 4 प्राप्त करे। यह अनुक्रम एक खिड़की के आधार के साथ जुड़े देरी को व्यक्त करने में मदद करता है। ये डिस्क्रिप्शन है कि टीसीपी सैंपल एक्नॉलेजमेंट किस तरह से वो वर्क करता है। संदेश के लिए एक्नॉलेजमेंट 3। ठीक है, यह अनुक्रम एक खिड़की के आकार के साथ जुड़े देरी को व्यक्त करने में मदद करता है। वो एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं। नोट। टीसीपी पावती उम्मीद कर रहे हैं और कभी भी आगे संदर्भित कहा जाता है, जिसका अर्थ है कि वे उस खंड को संदर्भित करते हैं जिसे वे प्राप्त करने की उम्मीद कर रहे हैं, न कि केवल भेजे गए। ये टीसीपी उम्मीद कर रहे हैं और कभी भी आगे संदर्भित करा जाता है, जिसका अर्थ है कि वे उस खंड को संदर्भित करते हैं जिसे वे प्राप्त करने की उम्मीद कर रहे हैं, न कि केवल भेजे गए। ठीक है, अब आगे देखते हैं भाई। एफ एफडीडीआई और एटीएम की गति पर डेटा संचारित करते समय पावती फील्ड आकार एक मुद्दा बन सकता है। एफडीडीआई और एटीएम की गति पर डेटा संचारित करते समय पावती फील्ड आकार का एक मुद्दा बन सकता है। अब आगे देखते हैं। टीसीपी सीक्वेंस एंड एक्नॉलेजमेंट नंबर। डिस्क्रिप्शन। लेयर 4 दिखाता है कि पावती संख्या 12 है
अनुक्रम और पावती संख्याएं दिशात्मक हैं। स्लाइड एक दिशा में जाने वाले संचार पर प्रकाश डालती है। अनुक्रम और स्वीकृति दाई और प्रेषक के साथ होती है। टीसीपी पूर्ण द्वैध संचार प्रदान करता है। TCP sequence and acknowledgement number. सोर्स पोर्ट, डेस्टिनेशन पोर्ट, सीक्वेंस, एक्नॉलेजमेंट। यहाँ पे जो फिगर आ रही है वो सोर्स पोर्ट, डेस्टिनेशन पोर्ट, सीक्वेंस एंड एक्नॉलेजमेंट है। अब किस तरह से वो वर्क करता है वो हम देखते हैं कि पहले जो एक पीसी दिखाया गया है उसमें वो आई जस्ट सीक्वेंस नंबर 11 है। फिर वो डेस्टिनेशन पोर्ट और एक्नॉलेजमेंट के बीच में कनेक्टिविटी होती है। ठीक है, सोर्स, डेस्टिनेशन, सीक्वेंस एंड एक्नॉलेजमेंट। नीचे जो एक उदाहरण में जो ग्राफ दिया गया है कि 1028 फिर 23 डेस्टिनेशन, सीक्वेंस 10 और 100 एक्नॉलेजमेंट है। दूसरा पीसी है आई जस्ट गॉट नंबर 11 नीड नंबर 12। वो बोल रहा है कि मुझे दूसरा नंबर 12 चाहिए। ठीक है, अब दूसरा है वो सोर्स, डेस्टिनेशन, सीक्वेंस एंड एक्नॉलेजमेंट। उसमें 1028 23 सीक्वेंस 11, पहले सीक्वेंस 10 था और अभी सीक्वेंस 11 हो गया। फिर एक्नॉलेजमेंट 100 था, अब 101 हो गया। ठीक है, 101 हो गया। अब यहाँ पे आता है सीक्वेंस, डेस्टिनेशन, सीक्वेंस एंड एक्नॉलेजमेंट। वहाँ यहाँ पे पहले 23 आता है, सोर्स का एड्रेस आता है। वो जो डेस्टिनेशन होता है वो एड्रेस होता है सोर्स का। तो पहले सोर्स होता है 23, फिर डेस्टिनेशन आता है। जो 1028 आता था वो डेस्टिनेशन में चला जाता है। फिर सीक्वेंस आता है, जो सीक्वेंस 10 था वो 100 हो जाता है। फिर एक्नॉलेजमेंट है वो 11 हो जाता है। ठीक है, फिर वो यहाँ से आगे भेजता है कि सोर्स, डेस्टिनेशन, सीक्वेंस यहाँ पे 23 होता है, फिर 1028, 101 एंड 12। ठीक है, अब आगे देखते हैं। विंडोइंग, दो विंडो आकार हैं, एक सेट एक और एक सेट 3 है। जब आप विंडो का आकार एक कॉन्फ़िगर करते हैं तो भेजने वाली मशीन प्रत्येक डेटा सेगमेंट के लिए एक पावती का इंतजार करती है जो दूसरे को संचारित करने से पहले प्रसारित करता है। दो विंडो आकार हैं, एक सेट 1 है और एक सेट 3 है। जब आप विंडो आकार 1 कॉन्फ़िगर करते हो, ये पहले वाली जो विंडो है उसको हम कॉन्फ़िगर करते हैं, तो भेजने वाली मशीन जो होती है वो प्रत्येक डेटा सेगमेंट के लिए पावती यानी कि एक टोकन भेजती है का इंतजार करती है जो दूसरे को संचारित करने से पहले प्रसारित करती है। दूसरे को संचारित करने से पहले प्रसारित करती है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। यदि आपने 3 का विंडो साइज कॉन्फ़िगर किया है तो पावती मिलने से पहले उसे 3 डेटा सेगमेंट को ट्रांसमिट करने की अनुमति है। अब आगे देखते हैं। विंडोइंग, परिवहन परत का एक अन्य कार्य वैकल्पिक प्रवाह नियंत्रण प्रदान करना है। प्रवाह नियंत्रण का उपयोग यह सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है कि नेटवर्किंग डिवाइस गंतव्य डिवाइस एड्रेस को बहुत अधिक
जानकारी नहीं भेजते हैं। इसके प्राप्त बफर स्थान को ओवरफ्लो करते हुए और यह भेजी गई जानकारी को छोड़ने का कारण बनता है। अति प्रवाह अच्छा नहीं है क्योंकि स्रोत को उन सभी सूचनाओं को फिर से भेजना होगा जिन्हें गिरा दिया गया था। परिवहन परत दो बुनियादी प्रवाह नियंत्रण विधियों का उपयोग कर सकती है। पहले जो आता है वो हम पहले देख लेते हैं कि परिवहन परत का एक अन्य कार्य वैकल्पिक है जो प्रवाह नियंत्रण प्रदान करता है। प्रवाह नियंत्रण का उपयोग यह सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है कि नेटवर्क डिवाइस एड्रेस को बहुत अधिक जानकारी नहीं भेजते। जो डिवाइस अधिक जानकारी नहीं भेजते, इसके प्राप्त बफर स्थान को ओवरफ्लो करते हुए और यह भेजी गई जानकारी को छोड़ने का कारण बनता है कि वो जो जानकारी कनेक्शन में नहीं होता है, वो जानकारी भेजी हुई होती है तो वो छोड़ देता है कि वो कनेक्शन में ही नहीं है, तो फिर वो जानकारी कैसे वो प्राप्त कर सकता है। जैसे कि हम किसी को संदेशा भेज रहे हैं और उसका जो पीसी या मोबाइल है वो स्विच ऑफ होता है या फिर वो कनेक्शन में ही नहीं होता है, तो वो जानकारी को छोड़ देता है। ठीक है, वो हमारा मैसेज वापिस आ जाता है या फिर वो बीच में सर्वर में अटका रहता है। इस तरह से वो आगे जाता है। अति प्रवाह अच्छा नहीं है क्योंकि स्रोत का उन सभी सूचनाओं को फिर से भेजना होगा जिन्हें उसको हमें वापिस से वो मैसेज सेंड करना रहता है। ठीक है, और वो मैसेज छोड़ देता है तो वो मैसेज को हमको फिर से दोबारा से वो मैसेज सेंड और रिसीव करना रहता है। अब आगे देखते हैं। परीक्षा घड़ी प्रवाह नियंत्रण का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि स्रोत द्वारा भेजी गई बहुत अधिक जानकारी से गंतव्य समाप्त न हो। तैयार सिग्नल नहीं विंडो। परीक्षा घड़ी प्रवाह नियंत्रण का उद्देश्य यह निश्चित करना है कि स्रोत द्वारा भेजी गई बहुत अधिक जानकारी से एड्रेस समाप्त न हो। એટલે वो एड्रेस के साथ वो कनेक्टिविटी चेक कर लेता है कि वो प्रॉपर कनेक्शन में है या नहीं है। तैयार सिग्नल नहीं विंडो वो चेक करता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। फ्लो कंट्रोल को लागू करने के लिए रेडी नॉट रेडी सिग्नल और विंडोइंग का उपयोग किया जाता है। तैयार सिग्नल कुशल नहीं है जिससे अनावश्यक ट्रैफिक में गिरावट होती है और ट्रैफिक के संचरण में देरी होती है। इन मुद्दों को हवा देते हुए विंडोइंग के साथ एक खिड़की का आकार स्थापित किया जाता है। उन सेगमेंट की संख्या को परिभाषित करता है जिन्हें गंतव्य से पावती के लिए इंतजार करने से पहले स्थानांतरित किया जा सकता है। अब आगे विंडोइंग जो अभी हमने बात की वो उसके बारे में ये इमेज आ रही है। ठीक है, कि एक सेंडर है, फिर एक रिसीवर है,
ठीक है। फिर एक्नॉलेजमेंट मिलता है एक दोनों के बीच में, फिर सेंडर और रिसीवर के बीच में मैसेज का आदान और प्रदान होता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। धन्यवाद। अधिक जानकारी के लिए मेरी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरा फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पेज को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। बिलो लिंक फेसबुक पेज facebook.com/educational20, instagram.com/education_tutorial20, twitter.com/educationtutor1, and my website www.educationtutorial.in, एंड यूट्यूब माई चैनल। मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को टिक कर लीजिए और मेरे वीडियो अपने दोस्तों को जरूर से शेयर कीजिएगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।